शिव के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े भोले हैं। ऐसे ही यमराज ने भी भगवान शिव से क्षमा याचना की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने यमराज से कहा कि आज जिस स्थान पर तुम खड़े हो, इस स्थान पर जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसे कभी भी अल्पायु होने का भय नहीं होगा, उसे अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। जिस स्थान पर तुम अभी हो, यहाँ पर एक शिवलिंग मेरे प्रतिरूप के रूप में रहेगा और उसका नाम पड़ेगा यमकेश्वर। भारतवर्ष के उत्तरी प्रांत उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में पौड़ी जनपद है। इस जनपद में हरिद्वार तथा कोटद्वार गढ़वाल के 2 प्रवेश द्वारों के मध्य पर्वतीय अंचल में यमकेश्वर नामक स्थान है। यहाँ यमकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। कोटद्वार से मंदिर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है, जबकि लक्ष्मण झूला से 50। विभिन्न पुराणों में वर्णित मार्कंडेय की मृत्यु पर विजय की कथा से संबंधित यह स्थल अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं जनमानस की श्रद्धा का केंद्र है। कुत्स ऋषि तथा ऋषि कदर्मपुत्री के मृक्षण नामक पुत्र हुए। मृक्षण की सुव्रता नामक पत्नी से मृकंड नामक एक तेजस्वी पुत्र हुआ। मृकंड वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, पर उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान विहीन मृकंड और उनकी धर्मपत्नी मरुदती ने काशी में जाकर तप किया। पत्नी के साथ तपस्या और नियमों का पालन करते हुए उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर शिव भगवान ने पत्नी सहित मृकंड से वर मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, परमेश्वर, संतान विहीन मुझे पुत्र का वर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें उत्तम गुणों से हीन चिरंजीव पुत्र चाहिए अथवा केवल 12 साल की अल्पायु वाला एक ज्ञान एवं गुणवान पुत्र चाहिए। महर्षि मृकंड ने ज्ञान एवं गुणवान पुत्र का वरण ही श्रेय कर समझा। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मृकंड पत्नी बहुत दिनों पश्चात गर्भवती हुई। समय आने पर मरुदती के गर्भ से सूर्य सदृश तेजस्वी पुत्र जन्म लिया। 11वें वर्ष के प्रारंभ होने पर मुनि मृकंड का हृदय शोक से कातर हो उठा। संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनता पूर्वक विलाप करने लगे। पिता को अत्यंत दुखी और करुण विलाप करते देख मार्कंडेय ने उनसे शोक मोह का कारण पूछा। मार्कंडेय के मधुर वचन सुनकर मृकंड के ने शोक का कारण बताया। कहा कि पुत्र, भगवान शिव ने तुम्हें केवल 12 वर्ष की आयु दी है, उसकी समाप्ति का समय आ गया है। पितृवचन सुन मार्कंडेय ने कहा कि आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे अमर हो जाऊंगा। मैं भगवान शिव की आराधना करके अमर तत्व को प्राप्त करूंगा। पुत्र की बात सुनकर मृकंड हर्षित एवं संतुष्ट हो गए। तब मार्कंडेय ने यमकेश्वर मणिकूण पर्वत के पास जाकर शत्रुरुद्रा नदी का उद्गम स्थल, वहां पीपल के वृक्ष के नीचे बालू का लिंग बनाकर महामृत्युंजय जप का पाठ किया। मृत्युंजय भगवान की कृपा से उनके उत्तर की ओर 7 छोटे छोटे जलपूर्ण तालाब बन गए, जो आज भी प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। मृत्यु तिथि आने पर इस स्थान पर यमराज आए और बलपूर्वक मार्कंडेय का प्राण हरण करने लगे। पहले मार्कंडेय और यम में वार्तालाप हुआ और उसके बाद प्रकट हुए शिव ने यम का चरण प्रहार किया। यम से झगड़ा होने के कारण ही स्थान का नाम यमरार पड़ा, जो कालांतर में यमराड़ी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब यमराज ने वर्तमान यमकेश्वर नामक स्थान में आकर भगवान शिव के रुद्र रूप की स्तुति प्रारंभ कर दी। यमराज से कहा शिव ने कि जहाँ मेरा मृत्युंजय जप होता हो वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पर तुम हो उस स्थान पर मेरी स्वयं भूलिंग रूपी मूर्ति उत्पन्न हुई है, उसकी तुम पूजा अर्चना करो। यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य जिन जिन कामनाओं को लेकर मेरी पूजा करेगा उनकी वह कामना अवश्य पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक शिव के मंदिर की कहानी लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।